अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, हमें मैसेज किया है एक नौजवान ने हैदराबाद से कि हकीम साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सेहत सब के लिए है और आप जो बात करते हैं उसमें मायूसी नहीं आती बल्कि एक उम्मीद की किरण आती है कि जैसे आप कहते हैं कि कोई मर्ज़ ला इलाज नहीं है। तो मुझे शुगर है और शुगर इस तरह है कि मेरा पेशाब भी सफ़ेद आता है और प्यास भी बहुत लगती है और वज़न भी मेरा कम हो रहा है दिन ब दिन। तो मुझे आप कोई नुस्खा तजवीज़ फ़रमाएं जिससे ये मेरा मसला हल हो जाए। देखिए नाज़रीन किराम, पहली बात तो ये है कि शुगर की अलामात जो है वो शुगर 3 तरह की होती है, लेकिन यहाँ जो आज हम बताएंगे आपको नुस्खा, वो उस शुगर का बताएंगे जिसके अंदर एसाबी तहरीक होती है। जैसे इस नौजवान ने कहा है कि पेशाब भी ज़्यादा आता है और ज़बान भी सफ़ेद रहती है और प्यास भी बहुत लगती है, तो वज़न भी कम हो रहा है, तो ये उसको शुगर है। और इसका इलाज जो है मैं बता देता हूँ और इंशाअल्लाह चंद हफ्ते चंद महीने करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने इंसुलिन की मशीन जो है वो जिगर के साथ लगा दी है। जब हमारा जिगर ख़राब हो जाता है, जिगर के अंदर इन्फेक्शन, सूजन, गर्मी, खुश्की बढ़ जाती है, तो फिर इंसान को शुगर शुरू हो जाती है। तो वो मशीन जो है वो काम करना छोड़ देती है, आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर हो जाती है। तो इसके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है और इंशाअल्लाह आप इस्तेमाल करें और आपको अल्लाह ताला इससे ज़रूर निजात देंगे और आपको शिफा होगी। तो नुस्खा नोट फरमा लें। आंवला, बड़ी इलायची, जामन की गुठली, हड़ का छिलका और ये सारी चीज़ें 50-50 ग्राम लें और इनको पीस लें। पीसने के बाद आधी चमची सुबह, आधी दोपहर, आधी शाम को इस्तेमाल करें। नाज़रीन किराम, दुनिया के तमाम मज़ाहिब में एक बात मुश्तरक है, वो है इंसानियत की खिदमत। ये ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है, आप इस्तेमाल करें। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मखलूक खुदा की खिदमत, और दूसरे नंबर पे यह है कि हिकमत को ज़िंदा रखना है, क्योंकि हिकमत जो है वो नेक लोगों का पेशा है और ये नबियों को विरसे में मिली है। तो मैं यही कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि हिकमत ज़िंदा रहे ताकि हिकमत से लोग फ़ायदा उठाएं। हाँ, मुझे कुछ खबर नहीं थी, तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संग दर पे मरना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।